कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनिवर्गन, भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, आज से आप और हम एक शिविर के माध्यम से एक विषय का प्रारंभ करना चाह रहे हैं। शिविर इसलिए रखे जाते हैं ताकि हम ऐसी कोई शिक्षा लें जो हमारे विवेक को जागृत कर दे, क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होता है, हम देखते हैं तब तक जीवन उलझनों से घिरा रहता है। तब तक किस रूप में मुझे किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये उसको स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। आज हमारे जीवन में जो भी उलझने हैं, उसका कारण है हमारे पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और जिसके पास जितने कंसेप्ट जिस क्षेत्र में क्लियर रहते हैं, उस व्यक्ति का उस क्षेत्र में उतना आसानी से और अच्छा विकास हो जाता है। ठीक है, बाहर की उपलब्धियां पुण्य पाप के अधीन है, लेकिन फिर भी अगर पुण्य भी हो और उसके पास विशेष समझ नहीं हो, तो शायद जिस पुण्य का जितना लाभ लेना चाहिए वो ले नहीं पाता है। और इसलिए अपन इस शिविर का नाम है द बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग। वे का मतलब होता है मार्ग, और मार्ग बहुत सारे हैं, और कुछ मार्ग ऐसे हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जो मंजिल से दूर भी लेकर जाते हैं। क्योंकि चल हम सब रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चलते चलते जीवन में शांति बढ़नी चाहिए थी, आनंद बढ़ना चाहिए था, लेकिन हो उल्टा रहा है। चलते चलते जीवन में अशांति और आनंद मतलब दुख बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं बचपन में हम जितने आनंद में थे ना, आज हम उतने आनंद में नहीं है। इसका मतलब चल तो रहे हैं, लेकिन शायद किसी गलत दिशा में चल रहे हैं, और इसलिए हमको वो मार्ग खोजना पड़ेगा। और वो भी कौन सा? तो बोले श्रेष्ठतम मार्ग। क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग किसको बोला? श्रेष्ठ मार्ग उसको बोला जीवन में कि समस्याएं तो आए, लेकिन समस्या आते ही हमारी बुद्धि समाधान पर टिक जाए और समाधान उस समस्या का कर डाले। क्योंकि उलझने तो आएगी जीवन में, क्योंकि सिद्धि परमात्मा ऐसे है जहां पर कोई उलझन नहीं है, क्योंकि वहां पर कर्म नहीं है। लेकिन हम सब कर्मों से घिरे हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए जीवन में घटनाएं तो होगी। लेकिन हाँ, घटना हमारे जीवन में आई और हमने थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ी सी मेहनत की और अपनी समझ से उस घटना से पार हो गए। लेकिन श्रेष्ठतम मार्ग किसको बोला? जहां पर समस्या आने के पहले व्यक्ति समाधान ढूंढ कर रख लेता है, क्योंकि पता है कहीं आ रही है तो मेरे जीवन में भी आएगी, और मेरे जीवन में आएगी तो मुझे क्या करना है? पहले ही समाधान खोज कर रख लेना है। और बोलते हैं जीवन में विजेता वही बनता है जो समस्या आने के पहले समाधान अपने पास रखता है, अपने जेब में रखता है। और इसलिए हमको वो श्रेष्ठतम मार्ग ढूंढना है। नेपोलियन के बारे में आता है कि जब वो युद्ध चल रहे थे, रात में विश्राम कर रहा था, और रात में विश्राम करते हुए अचानक सेनापति आते और नेपोलियन को जगाते हैं, और जगा के बोलते हैं अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। नेपोलियन एकदम जागता है, आंखें मलता है, बोले क्या हो गया? बोले हमने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, हमने जो सोचा भी नहीं था, हमने बिल्कुल भी ये विचार ही नहीं कर पाए थे कि शत्रु सेना उस दुर्गम पहाड़ी इलाके से भी हमला कर सकती है। और उस सेना ने तो क्या कर दिया? उस सेना ने तो उस दुर्गम इलाके से हमला कर दिया। वो बोलते हैं इतनी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वो टेबल पर प्लान नंबर 21 रखा हुआ है, उसके हिसाब से चलोगे तो वो शत्रु सेना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो जाता है टेबल के पास, वो देखता है तो सोचकर दंग रह जाता है कि पूरी प्लानिंग, और वो एक एक प्लान देखते जाता है, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3, कि अगर यहां से आए तो ऐसे करना है, वहां से आए तो वैसे करना है। और वो देखता है 21वां नंबर प्लान कि अगर इस तरीके से हम लड़े तो बिल्कुल आसानी से जीत जाएंगे। वो अपने इसमें घिरकर फंस कर रह जाएंगे। इसको बोलते हैं श्रेष्ठतम मार्ग, कि हम कल समस्या आएगी और हम देखते जाते हैं। और मैं तो अधिकांश लोगों को ये देखता हूँ, महाराज साहब ऐसे होते जा रहा है, वैसे होते जा रहा है, समस्याओं पे सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाधान पर चर्चा ही नहीं हो पाता है, या चर्चा कर ही रह जाते कई बार। उसको कैसे इंप्लीमेंट करें ये हो ही नहीं पाता है। और एक शब्द है पालन पोषण, मतलब पेरेंटिंग। पेरेंटिंग शब्द इसलिए रखा, हम पेरेंटिंग से सिर्फ क्या मानते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों का पालन पोषण, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते हैं हर व्यक्ति एक बच्चा है। 80 साल का बुजुर्ग भी एक बच्चा है,
क्यों? उसको भी संभालने की जरूरत पड़ती है, उसको भी किसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इतने समर्थ नहीं है, हम महावीर नहीं अभी कि क्या है हम जंगल में अकेले जी लें। हम अभी ठीक है, लक्ष्य हमारा महावीर हो सकता है, लेकिन आज नहीं है। और इसलिए हर व्यक्ति को ना किसी की जरूरत पड़ती है। और शायद हमने परिवार भी इसलिए बसाया क्योंकि हमको जरूरत थी, इसलिए हमने परिवार बसाया। और इसलिए पेरेंटिंग का मतलब होता है पालन पोषण। जैसे एक माली होता है, और वो माली क्या करता है? पौधे का पालन पोषण करता है ना, उसको पुष्ट करता है, उसको मजबूत बनाता है, उसको उचित खाद पानी देता है। और धीरे धीरे उसकी कल्पना में होता है कि धीरे धीरे ऐसा भी वक्त आए कि मुझे इसको खाद पानी देना नहीं पड़े, मेरी इसको जरूरत नहीं पड़े, और ये इतना मजबूत हो जाए कि आज तो मैं इसको बचा रहा हूं, कल ये किसी को बचाने में समर्थ हो जाए। आंधी तूफान भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और धीरे धीरे एक दिन वो उसको विशाल वटवृक्ष में बदल ही देता है कि अब जबरदस्त गर्मी में भी है ना, वो अपने आप को हरा भरा रख सकता है। हम भी तो यही चाहते हैं, जबरदस्त दुख के क्षणों में भी मेरे विचारों में नेगेटिविटी नहीं आए, मेरे विचार हरे भरे रहे। ये हम सोचते ही हैं, लेकिन हमारी सोच सिर्फ हमारी सोच तक रह जाती है, हम उसके आगे नहीं बढ़ पाते। और एक दिन वो माली तो सफल हो जाता है, और मेरे ख्याल से हर माता पिता यही चाहते हैं, और इसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, ट्यूशन लगाते हैं, क्लासेस लगाते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे। और जब सफल नहीं हो पा रहे तो हम रुक कर देखने की भी कोशिश नहीं करते कि कहीं भूल तो नहीं हो रही कुछ मेरे से, क्योंकि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी, आज एक तो बच्चे होने के बाद भी, घर में कम सदस्य होने के बाद भी हम देखते हैं कि दिक्कतें चल रही है, शिकायतें हैं, बच्चे बात नहीं मानते, शिकायतें घर में कोई मेरी बात नहीं मानता है। और भी बहुत सारी हम देखते हैं, जिद्दी हो गए बच्चे, आजकल तो फिजूल खर्च करते हैं, इस तरीके के हम आए दिन है ना शिकायतें सुनते हैं। और हमको लगता है ये शिविर इसलिए रखा, एक एक से कितनी चर्चा करें, क्योंकि सबकी लगभग कॉमन दिक्कत है। तो मुझे लगता है कॉमन दिक्कत है ना, कॉमन ही बैठ के सुलझाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि सबके विचार जब मिलेंगे तो उसमें से हम श्रेष्ठतम को बाहर निकालेंगे, और वो श्रेष्ठतम को बाहर निकालकर अगर सब अपना लेंगे तो शायद अपने लिए बहुत उपयोगी बन जाएगा। क्योंकि ये जो वाणी अपने को मिली इसलिए मिली ताकि हम एक दूसरे को अपने श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान कर सकें और अपने जीवन को और सुंदर और उत्कृष्ट बना सके। लेकिन फिर भी ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी पेरेंट्स के मन में डर है। और सिर्फ पेरेंट्स के मन में नहीं, बड़ों के मन में भी कहीं ना कहीं डर है कि हमारा बच्चा कहीं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर दे, ये अंदर चल ही रहा है उनके। और ये भी डर है मेरे बच्चे के साथ कोई गलत नहीं कर दे। और हम देखें कि ये चल ही रहा है दिन भर, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, एक बड़े को भी चलता है, क्योंकि अब सिंगल फैमिली हो गई है, और सिंगल फैमिली में भी वही खतरे हैं। जो बच्चे को जिस रूप में खतरे हैं उस हिसाब से सिंगल फैमिली में भी वही खतरे हो जाते हैं। और इसलिए देखते हैं कि बड़ा व्यक्ति भी है ना, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता है, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये समस्याएं आई क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि एक समय ऐसा रहता है कि बच्चा सब कुछ मानता है, और एक समय ऐसा आता है कुछ भी मानने राजी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये शिविर उसी ट्रिक्स को समझने के लिए, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए अपन ने लगाया है। और अपन चालू करते हैं वहां से कि हम सबसे पहले ये समझ लें कि बच्चे की नजर में कितनी कीमत होती है अपने परिवार के सदस्यों की या माता पिता की। वो इसलिए समझना जरूरी है कि इतनी कीमत होने के बाद ऐसी क्या भूलें हो जाती है हमसे कि जिसके कारण से एक दिन पूरी चीजें विपरीत हो जाती है। और हमारी आदत है जब भी कुछ उल्टा होता है हम कभी भी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि गलती हमारी तो नहीं है, दोष हमारा तो नहीं है। हम सीधा किस पे डाल देते हैं? वो मोबाइल की गलती है, वो दोस्त की गलती है, वो स्कूलों की गलती है, वो टीचर्स की गलती है। और ये डालने से कोई समाधान नहीं होते हैं, ये भी समझ के चले। क्योंकि आप कितना ही उन पर डाल लो, भुगतना किसको पड़ेगा? भुगतना तो अपने को ही पड़ेगा। और इसलिए सबसे पहले बाहर को सुधारने के पहले भगवान बोलते हैं अपने भीतर को सुधारो। बाहर की गलतियां निकालने के पहले अपने भीतर में छुपी उन गलतियों को निकालो जो हमारे जीवन को क्या कर रही है, नरक बना रही है, दिक्कत वाला बना रही है। एक घटना से चालू करते हैं। ये बताना है मुझे उस घटना से
कि माता पिता की कीमत एक बच्चे के नजर में क्या होती है। एक घटना आती है कि एक बार देवों में जोरदार झगड़ा हो गया। इंसानों में नहीं होता है, देवों में भी कभी कभी हो जाता है, बस अपनी रेस थोड़ी ज्यादा है। और जब झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस बात को लेकर हुआ, जैसे आप लोग होते हैं ना पहले कौन, ऐसे ही वहां पर भी हुआ था। पहली पूजा किसकी? क्योंकि हर देव बोल रहा था पहली पूजा मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मुझ में विशेषता है, और मुझ में विशेषता ज्यादा है। तो अग्निदेव ने अपना बताया, तो वायुदेव ने अपना बताया, तो किसी देव ने अपना बताया। लेकिन अब झगड़ा, क्योंकि पहले तो एक ही हो सकता है, दो एक साथ तो पहले हो नहीं सकता, और दो एक साथ पहले हो जाए तो मजा ही खत्म हो जाए। अगर एक ही पहले हो तब तो वो मजा है। और बोलते जब चालू हुआ और आखिर में है ना समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने बोला कि क्या करें। तो बोलते सब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास गए और बोले कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। सही में इसलिए शायद उनको देवता बोलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जब समस्या आती है वो खुद नहीं सुलझा पाते, तो सब किसी के पास जाते हैं, और वो जो समाधान देते हैं उसको अपनाते हैं। और हम तो यही निपट कर क्या करते हैं, खत्म कर डालते हैं। और इसलिए देखते हैं कि हमारे जीवन में झगड़े तो होते हैं, लेकिन वो झगड़ा हमेशा झगड़ा बना रहता है, वो झगड़ा कभी सुलझता नहीं है, और कई सालों से चल रहा है। यहाँ पर आखिर में विष्णु जी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि मामला तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी क्या है, समस्या है तो समाधान भी होंगे उसके। और उन्होंने समाधान दिया कि ये पूरे विश्व की जो 3 परिक्रमा कर कर आएगा, वो व्यक्ति जो सबसे पहले आएगा उसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। और वो दिन निश्चित हुआ, सबने मान्य भी कर लिया, क्योंकि सबको अपने अपने वाहन पर विश्वास था, क्योंकि मेरा वाहन इतना तेज है कि वो मुझे पहुंचा ही देगा। और सबने तैयारी कर ली उस दिन की, और वो दिन आया, और बोलते हैं कि स्टार्ट हुई ना। अब अभी तो अपन 1 2 3 बोलते, उस समय क्या बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ स्टार्ट हो गया था सबका एक साथ। और जब एक साथ स्टार्ट हुआ और इतने में सब तेजी से निकले, इतने में गणेश जी का चूहा बोलता है कि स्वामी आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, बैठिए जल्दी, मैं भी जी जान लगा दूंगा आपको आगे लाने में, परिक्रमा में सबसे आगे पहुंचाने में। वो गणेश जी बोलते रहे तू सोच मत इतना। बोले स्वामी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, क्योंकि एक सेवक के लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, उसका स्वामी उस पर विश्वास नहीं करे। अरे आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए, देरी मत करिए, आप मैं आपको पहुंचा के रहूंगा। अरे बोले इतनी झंझट में मत जाओ, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू अविश्वास मत कर, मेरे विश्वास पर। और उन्होंने बोला और क्या हुआ, बोलते वो उन्होंने शंकर पार्वती जी की 3 परिक्रमा की, सबको घटना पता ही है, और बोलते बैठ गए। और बहुत सुंदर घटना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है घटना, क्योंकि ये घटना जीवन की वास्तविकता को बताती है। और बोलते कि सभी देवता आए और एक एक कर आए, जब पूरे आ गए और सबको इंतजार था, जिसको पता था मैं पहले आया हूं उसको पूरा पता था कि अब पहली पूजा किसकी होगी, पहली पूजा मेरी होगी, और वो सपने देखने लग गए थे। अपन भी ऐसे ही होता है ना, वो जैसे ही आप MCX में लगाते हो सपने देखना चालू कर देते हो अभी तो आए ही नहीं, पता नहीं जो है वो भी नहीं चला जाए, लेकिन फिर सपने देखने में लगता क्या है। और इसलिए और इतने में विष्णु जी घोषणा करते हैं, मैं घोषित करता हूं कि परिक्रमा कर कर सबसे पहले गणेश जी आए, इसलिए सबसे पहली पूजा गणेश जी की होगी। और इतना कहना था कि हड़कंप मच गए एकदम से, क्योंकि सबको ये क्लियर था पूरी 3 परिक्रमा में हमने एक भी बार किसको नहीं देखा है, गणेश जी को नहीं देखा है। और ये तो क्या हो रही है, हाँ है ना, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करना पावे तो अन्याय, वाह बहुत अच्छा है ना, बस यही और फिर न्यूज़पेपर में डालना, फिर जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाना, लेकिन क्या करना पूरा ना, क्योंकि हम है ना शुभ भले ही पूरा नहीं करें, अशुभ को पूरे किया बिना क्या है, रुकना बिल्कुल नहीं अपने को। वहां पर भी वही, लेकिन वहां पर वो देवता थे, बस इतनी भूल हो गई, अपने जैसे इंसान नहीं थे। और उन्होंने बोला कि हमने 3 परिक्रमा में एक बार भी नहीं देखा इनको, फिर आप इनको कैसे प्रथम घोषित कर रहे हैं। आप लोग कभी आकर हमसे पूछते ही नहीं हो महाराज साहब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आप ही लोग अपनी कल्पना में सोच लेते हो और फिर क्या करते हो, उसी की अफवाहें फैलती जाती है।
ये विचार ही नहीं जाता है कि जिसने ये निर्णय लिया उसका रीजन क्या होंगे। जाकर तो पूछो उनसे, लेकिन हमको लगता है हम तो क्या है, केवल ज्ञानी के केवल ज्ञानी तो इसलिए क्या, हमको तो पता है, क्योंकि हम तो क्या है, महाराज साहब हम तो बंद लिफाफे में खत को भाग जाते हैं क्योंकि इतना हमको हमारे सम्यक दर्शन पर बोले हमारे ज्ञान पर विश्वास है, और इसलिए हमको किसी के ज्ञान पर विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि जिसको खुद पे ज्ञान पे बहुत विश्वास होता है ना, वो दूसरे के ज्ञान पे उतना विश्वास कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर उन्होंने बोला क्योंकि गणेश जी ने शंकर जी पार्वती जी की पूरी परिक्रमा 3 कर बैठ गए थे, और क्योंकि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही क्या होते हैं, पूरा विश्व होते हैं, पूरा विश्व होते हैं। और ये सिर्फ गणेश जी के लिए नियम नहीं था, जितने बच्चे भी संसार में आते हैं ना, उनके लिए माता पिता पहले पूरे विश्व ही होते हैं। लेकिन फिर ऐसी क्या गलती होती है, सब कुछ मानने वाला बच्चा धीरे 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 हम देखते हैं कि दूर होते होते इतना दूर हो जाता है कि पिताजी बोले कि गुस्से में बोलना, मम्मी बोले कि भड़क कर बोलना, मम्मी बोले तो और नहीं मानना, अपन देखते हैं। और ये मम्मी पापा तो शब्द हैं, आज घर का एक सदस्य दूसरे सदस्य की बात मान ले, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बात मान लेता है तो कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाती, कुछ गड़बड़ तो नहीं है आगे वाला बात मान रहा है तो, मतलब ये स्थितियां होती है, देखते हैं। तो हमको यही सोचना है क्या भूल हुई, इतनी समझदारी तो है हमें कि अगर खाना चक्कर देखते हैं और स्वाद नहीं लग रहा है तो सोचते क्या कमी है, क्योंकि वो कमी पूरी कर देंगे तो खाना टेस्टी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीवन बेस्वाद बन रहा है, जीवन में दिक्कतें आ रही है, हम वो कमी ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या कमी होगी कि जिसके कारण से इतना बिखराव आ गया, और बिखराव होते होते बहुत बिखराव हो गए। हम समाज की बातें करते हैं, हमारा सा समाज एकजुट नहीं है। आज परिवार कहाँ एकजुट है? अरे भाई, परिवार छोटा समाज है और समाज बड़ा परिवार है, तो जो छोटे परिवार में रहेगा वही तो बड़े परिवार में रहेगा। और इसलिए हर जगह अपन देखते हैं झगड़े चल रहे हैं। लेकिन क्या कारण रहा, कहाँ भूल हुई, क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ हम चूक रहे? और अपन है ना खुलकर चर्चा करें, क्योंकि हो सकता है चर्चा करने से किसी के श्रेष्ठ उत्तम विचार मिल जाए, जिसपे शायद हम अपने आप को सबको जीने के लिए राजी कर डालें। क्या लगता है आप लोगों को? हाँ? क्योंकि बिगड़ने का स्कोर है ना बढ़ते जा रहा है, हम देख रहे हैं, हम कहीं पे भी चाहकर भी नहीं रोक पा रहे, हम अपनी आंखों के सामने डूबता देख रहे हैं जहाज। और बहुत दुख के क्षण होते हैं जब आंखों के सामने हम किसी को डूबता हुआ देखें, कि समझ के चले, किसी को बिखरता हुआ देखें। क्या कारण रहा होगा, बताइए ना, क्या क्या गलतियां हो रही है हमसे। अपन निकाले ना, एक बार लिस्ट तो निकाले, नमक कम है, मिर्ची कम है, धनिया कम है, एक बार पता तो चले। हाँ, कम्युनिकेशन गैप रहा, और हाँ, सहनशीलता कम हो गई। लेकिन है ना, अपन देखें कि कम्युनिकेशन गड़बड़ हुआ, सहनशीलता कम हुई, क्यों हुआ? हमने एक जो बहुत बड़ी गलती की, हमने जो गलती की कि हाँ, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा कर ली हमने। लेकिन हमने जो वास्तव में एक जो भूल की, जो बड़ी में बड़ी भूल है, कि हमने है ना संभाला, और आज भी संभाल रहे हैं, और हम परिवार में कोशिश पूरी करते एक दूसरे को संभालने की, ऐसा नहीं कि कोशिश करते ही नहीं है। लेकिन हमने जब भी संभाला, हमने एक भूल की, हमने समझे बिना संभाला। हम ये समझ ही नहीं पाए कि हर व्यक्ति अलग है और उसको पहले समझना होगा फिर संभालना होगा। हमने देखा हमारे घर में एक मिक्सर थी, सुमित की मिक्सर, और मम्मी उसमें पीसने का कुछ डालती, स्टार्ट करती और फिर बंद कर देती, फिर स्टार्ट करती। हम बोलते एक बार पीसो ना, नहीं, बोलते खराब हो जाएगा। और हमने पूरे जितने भी साल रहे, हमने उस मिक्सर की ब्लेड चेंज होते हुए देखी, ऊपर का पॉट चेंज होते हुए देखा, लेकिन मिक्सर खराब होते कभी नहीं देखी। क्या कारण? हाँ, अब कितना घुमाना है वो, पहले उसको समझा, फिर उसका उपयोग किया हमने। आप देखो, एक वॉशिंग मशीन भी लाते तो पहले पढ़ते हो इसमें कितना पानी डालना, क्योंकि आपको पता है अगर समझे बिना उपयोग किया तो क्या होगा, बिगड़ेगी। हमने जड़ चीजों में तो इतनी बुद्धि लगा ली कि हमको पहले क्या करना है, किस टाइप की मशीन है, किस टाइप का ऑटोमेटिक है, किस टाइप की चीजें हैं, हमको पहले पूरी समझनी है, और नहीं समझे तो किसी से समझना है पहले, और उसके बाद उसका उपयोग करना है। और देखो, जब आपने समझकर उपयोग किया तो वो चीज खराब नहीं हुई, और जब जब भी बिना समझे अगर कहीं किसी ने ज्यादा पानी डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम देखते क्या हुआ,
खराब हो गई। बस यही नियम है ना, हम चेतन पर क्यों लगाने राजी नहीं है? जैसे हर मशीन अलग अलग है और उस मशीन को पहले अपन समझते हैं और उसके बाद संभालते हैं तो बिगड़ती नहीं है। आज अपन क्यों बिगड़ रहे हैं? हाँ? समझे बिना संभालेंगे तो बिगड़ेगा ही ना चीज। आप समझ के चलो ना, और फिर बिगड़ती है तो अपन पूरा किस पे डाल देते हैं? हाँ, कि मशीन ठीक नहीं थी। लेकिन खैर वहां तो भी आप इतने समझदार हो, आप अगर बिगड़ जाता है तो आप सोचते हो मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, फिर से पढ़ते हो उसको कि क्या भूल हो गई। लेकिन यहां तो क्या करते हैं, यहां सीधा उपयोग करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ये गलतियां जब एक बार नहीं 50 बार होती है ना, तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती है। वो छोटा सा बच्चा है ना, वो बोलता है कि मतलब आया स्कूल से और वापस ट्यूशन जाना है, और बोलता मम्मी नींद आ रही है। बोले काय की नींद आ रही है, सुबह इतने लेट तो उठते हो? बोला मम्मी मेरे को नींद आ रही है। बोले तेरे को नहीं समझता कुछ नहीं, जा तू इसको मतलब ट्यूशन जा, बहाने मत बना। अब उसको ये क्लियर हो जाता है नहीं समझ सकती मुझे। वो बोल रहा है, बच्चा आया, मम्मी मेरा पेट भरा हुआ है। बोले क्या खाया सुबह से, इतना सा दूध तो लिया था, कैसे पेट भरा है? वो बोल रहा है लेकिन मुझे मेरा पेट भरा हुआ लग रहा है। तुझे नहीं समझता, उसका पेट किसको समझता है? अब है ना, अब जब अपन बार बार क्या करते गए, उसने कुछ बोला और ये उसने मतलब आप बच्चा ही मत समझना, घर का वो हर सदस्य जब भी कुछ बोला अपन ने क्या माना, अपन सुनने ही राजी नहीं हुए, हमने सिर्फ हमारी सोच डाल दी। अरे मतलब इतनी दिक्कत आ जाती, बोलते महाराज साहब अब उसकी मम्मी 4 फल के खाती थी तो वो बोलती बच्चे को भी 4 खाना चाहिए। दिक्कत तो ये है। अरे भैया हर गाड़ियां अलग अलग है, और मुझे तो समझ भी नहीं आता है। इस चक्कर में मैं उनकी मम्मी से बोला कि भैया अगर आप बच्चे का चेकअप करा लो, सब प्रॉपर चल रहा है, जब कम पेट्रोल में गाड़ी प्रॉपर जा रहा माइलेज दे रही है तो ज्यादा पेट्रोल आप डालते क्यों? लेकिन क्या है, मम्मी तो अपने इंजन से ही तोलती है कि भाई मेरा इंजन इतना कर चलता था, तो ये इंजन जो मेरे से आया है ज्यादा कैसे चल सकता है? इसलिए क्या करना, इसलिए उसको हम ये ना, ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन जब उसको बार बार उसकी भावनाओं को नकारा जाता है, हम देखिए परिवार के सदस्य की भावनाओं को जब बार बार अपन नकारते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसके माइंड में एक चीज सेट हो रही है। क्या सेट हो रही है? हाँ, मम्मी नहीं समझती मुझे। इसलिए अब जब समझता नहीं कोई तो लगता है उसके सामने बोलकर क्या करना है, क्यों अपना समय बर्बाद करे, क्यों और परेशानी डेवलप करे। इसलिए क्या करो, बोलना ही बंद कर दो। और इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, वो तो किसी और से बोलना चालू करता है, क्योंकि जब कोई तो चाहिए बोलने वाला, इसलिए वो वहां पर जुड़ जाता है। हम सोचें कि हम यही भूले क्या करते हैं, बार बार करते हैं, और इसलिए हम संभालने की मनाही नहीं है, क्योंकि हमने परिवार संभालने के लिए बसा है, सताने के लिए नहीं बसा है। लेकिन आज तो हम क्या देख रहे हैं, हर कोई है ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं परेशानी में, मतलब है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, अपन मजबूरी में एक साथ जी रहे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ गरजें हैं, हम गरज से साथ में जी रहे हैं। और इसलिए जिस दिन बच्चे की गरज खत्म होती है वो अलग हो जाता है, जिस दिन और किसी की गरज खत्म होती है वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि गरज है जब तक तो जीना ही पड़ेगा ना, लेकिन अंदर चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गरज से जी रहे, क्योंकि जहां आत्मीयता नहीं है वहां व्यक्ति बिना गरज के क्या जिएगा। हाँ, आत्मीयता है तो गरज नहीं है तो भी साथ में जीने राजी हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करने राजी हो जाएगा। लेकिन जहां पर आत्मीयता नहीं है वहां पे पॉसिबल ही नहीं। और आज आत्मीयता विरले जीवों में देखने मिलती है, आत्मीयता वाला पार्ट, क्योंकि जहां आत्मीयता है वहां हर तरीके की चीजें स्वीकार हो ही जाती है, ये हम देखते हैं। और इसलिए पूछना है, जब भी आपने किसी को संभाला तो पहले क्या आपने उसको समझा, किस टाइप का है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है ना। आप सोचो ना, एक नई बहू भी आती है, पहले अच्छी रहती है ना, पहले लक्ष्मी रहती है, फिर काली क्यों बनती है? भाई सोचे ना, हालांकि ठीक है एक में ही सब रूप समाये हुए हैं, ये भी बात सही है, लेकिन है ना, एक रूप दबकर दूसरा रूप बाहर क्यों आया, तो अपन सीधा डाल देते उनके बैकग्राउंड पर। लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि हमसे तो कुछ भूले नहीं हो रही, बस इतना ही है। और आज मुझे लगता है हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं है शिकायत है कि मुझे कोई नहीं समझता है, और सही में हम किसी की भावनाओं को समझने के लायक नहीं रहे, क्योंकि बचपन से जब हमारी भावनाओं को क्लियर नहीं समझा गया तो हम भी किसी की भावनाओं को
समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज है ना, बच्चे ना माता पिता की भावना समझ पाते हैं, उनको पता है मेरे माता पिता की ताकत नहीं है, फिर भी जिद करेंगे कि हमको ये चाहिए। और ना माता पिता बच्चे की भावनाओं को समझ पाते हैं कि उसकी क्षमता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, नहीं दूसरे के बच्चे आगे आ रहे तो उसको भी आना ही होगा। मतलब हमारे लिए बस क्या है, ये एक अहंकार का माध्यम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर हमको क्या करना पड़ेगा, संभालना है तो सबसे पहले हमको समझने की थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको किसी को समझना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हम उसको लाएं और उसको जीवन में अपनाने की कोशिश करें। क्योंकि हम खुद देखते हैं कि जब व्यक्ति हमारे सामने बात खोलकर क्यों रख पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा सा समझ रहे हैं, लगता है तो वो सुनने भी राजी रहता है कि हम जो बोलते हैं सॉल्यूशन उसको अपनाने के लिए वो सोचता है, कोशिश पूरी करता है। लेकिन उल्टा मैं ये भी देखता हूं कि घर में बताने राजी नहीं है। और ये विषय मैं इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि मेरा लगभग गांव में ही विचरण हुआ, और हम देखते हैं कि बच्चों की हालत इतनी है, और ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ। और देखता हूं, और क्या हुआ कि महाराष्ट्र जब गए तो मुझे ही लोगों से मिलने का पड़ा, और बच्चों से मिलना होता है, और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए। लेकिन हम देखते हैं उनको इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन उनकी दिक्कतें वो किसके पास रखें, ऐसा उनके पास घर में एक भी व्यक्ति नहीं है। एक बच्ची आई और वो बोलती है कि महाराज साहब एक टेंशन है। मतलब क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज साहब एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, और वो बोलता है तू मुझसे शादी नहीं करेगी ना तो मैं जान दे दूंगा। अब समझा कि वो लड़का तो कोई ऐसा वैसा ही है। तो बोला देखो अपन एक काम करते हैं, पापा से बात करते हैं, क्योंकि बाहर के अनुभव पापा के ज्यादा अच्छे रहते हैं। हो सकते पारिवारिक अनुभव मम्मी के ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र के उसके अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। तो उनसे बोला अपन पापा से बात करते हैं। उन्होंने बोल दिया, उस बच्ची ने, हमारा सब पापा से बिल्कुल बात नहीं करना है ना, और पापा से बात करना रहता तो मैं आपको बताती नहीं, लेकिन पापा से बात बताना ही नहीं। बोला चलो अपन मम्मी को बता देते हैं, क्योंकि बतानी तो पड़ेगी, क्योंकि कल अपन फंस गए किसी कारण से, क्योंकि आजकल क्या पागलपन की कोई वो नहीं है सीमा, फंस गए तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, मम्मी से बात कर लेते हैं। बोले नहीं मानसा, मम्मी से भी बात नहीं करना, मम्मी बोलेगी तुझ गड़बड़ है। मतलब है ना, आखिर में जो उनके भाई थे बड़े, लेकिन भाई से उतनी जमती नहीं। कितनी आश्चर्य की बात है, पहले 10 भाई बहनों की भी जम जाती थी, अब एक भाई बहन की भी नहीं जमती। लेकिन कारण क्या है, वो समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। और इसलिए नहीं समझ पा रहे, जब मम्मी पापा बच्चों को नहीं समझ पा रहे तो बच्चे एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे कि हमको मेरी बहन है इसलिए मुझे ध्यान रखना चाहिए, मेरा भाई है इसलिए मुझे उसके ध्यान रखना चाहिए। कोई नहीं पाता। आखिर में मतलब मैं बोला देखो, मतलब अपने को मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, लेकिन राजी नहीं है। फिर बात खत्म हो गई, चले गए। और 2 दिन बाद आई और बोले महाराज साहब उसने वीडियो भेजा है, उसने नस काट ली है और वो हॉस्पिटल में है, और उसने नस काटी, पूरे वो वीडियो उसने भेजी है। मैं बोला देखो अपन फंस सकते हैं। इसलिए क्या है, अपन मम्मी पापा से तुरंत बात करते हैं, क्योंकि वही सॉल्यूशन प्रॉपर निकाल पाएंगे। लेकिन आखिरी तक है ना, वो बच्चा राजी नहीं हुआ कि मम्मी पापा से बात करे। और ये तो एक घटना है, मैंने अभी तक जितनी भी घटना हो उसमें कोई भी बच्चा राजी नहीं हुआ मम्मी पापा से बात करने के लिए। ये मैं बताना चाह रहा हूं, जबकि सबसे निकट तो वही होते हैं और सब कुछ भी वही होते हैं, लेकिन राजी नहीं हुआ। फिर आखिर में बोला फिर क्या करोगे आप? बोले मानसा मैं सोच रही हूँ उससे शादी कर लूं, क्योंकि अपने बच्चे बहुत कोमल है और बहुत कमजोर भी है, और जब उनको कोई सही बताने वाला नहीं मिलता है तो दूसरा व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल कर कर उनको दिक्कत दे ही देता है, ये मान के चले। लेकिन मैं ये मानता हूँ उसमें उस बच्चे की बिल्कुल भी गलती नहीं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा ही नहीं था जिससे वो कुछ समझ ले सके, कुछ सलाह ले सके। क्या करें, जब उसके पास कोई नहीं था तो उसने अपनी समझ उपयोग की, और जिसके पास समझ नहीं है वो जब अपनी समझ उपयोग करता है तो घाटा ही होता है ना, फायदा कैसे होगा? और आखिर में अब लगा कि नहीं, अब तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन हम उनके मम्मी पापा को भी इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि बच्चे ने हम पर विश्वास करके बोला है, और मम्मी पापा ने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा, हमेशा के लिए सभी मारासाओं से उस बच्चे का विश्वास ही उड़ जाएगा। तो आखिर में फिर उस बच्चे को समझाया कि देखो ये प्रूव किया मैंने कि वो लड़का पागल है और वो लड़का खतरनाक है, और 2-3 घटनाएं बताई कि किस तरीके के ऐसे लोग जो है ना टुकड़े टुकड़े कर कर क्या किए थे, किसी ने डीप फ्रीजर में रख दिया था, किसी ने ऐसी 2-3 घटनाएं बताई, और ये प्रूव किया कि देखो जो खुद को मार सकता है वो
वो किसी को भी मार सकता है। और जब लगा नहीं अब उसको डर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 घटनाएं सुनकर वो डर गई। मैं बोला देखो ये इतना खतरनाक व्यक्ति है और इसलिए इससे तो अपने को पीछा छुटाना ही पड़ेगा, और इसलिए या तो एक बार शायद अपन जोर से बोल देंगे, क्योंकि अपन कमजोर हो रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है शायद आगे वाला हावी हो रहा है, इसलिए एक बार है ना उसको बोलो तो सही। और वो बच्ची तुरंत बाहर गई और उसने फोन किया और उतना बोला ठीक से मरना भी नहीं है और जो उल्टा सीधा बोला, हालांकि डर तो देखिए हमको भी था, बोलने के बाद उसको भी था कि बोल तो दिया है, लेकिन 8 दिन बाद वो बच्ची आके बोलती मार साहब 8 दिन से तो कोई फोन नहीं आया। अब आगे क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन आप देखो कि मतलब सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। कितनी दुख की बात है, एक व्यक्ति के पास अनाज के भंडार भरे हुए हैं फिर भी भूखा मर रहा है, एक व्यक्ति के पास परिवार है फिर भी अकेला है। तो इससे ज्यादा दुख की और इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसका तो समझ में आता है, लेकिन जिसके पास होकर भी नहीं होता है ना, दया तो उसी पर ज्यादा आती है क्योंकि उसके पास है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम नहीं समझ रहे हैं इसलिए ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, और इसलिए हमको कुछ कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि आगे वाले को भी फील हो जाए कि हाँ हम आगे उसको समझते हैं, क्योंकि उसको समझ लें अगर उसको ये फील हो जाता है मुझे समझते हैं, तब तो वो आपको पूरा कॉपरेट करता है। लेकिन जब उस तक उसको ये नहीं लगता है कि उसको समझते हैं, तब तक वो कॉपरेट करने राजी नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा अपने को? अपने आप को सुधारना। लेकिन हम तो सुधरे हुए हैं आपको गलतफहमी कहां से होगी बिगड़े हुए यहाँ आते हैं क्या? कैसा कौन आता है यहाँ पर? अरे बताओ ना क्या दिक्कत है? वास्तविकता है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई। अगर सोना 24 टन का है तो मां बोलना ही पड़ेगा क्या करें? हाँ, वो समझने के लिए सबसे पहले कदम क्या है? सबसे पहले समय देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो हम माने कि समय देना बहुत जरूरी है, और हमें समय दे रहे हैं क्योंकि मूवी साथ में जाते हैं। नहीं जाते आप लोग? कभी कभी जाते हैं, ठीक है लेकिन है ना, कितना समय देना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कितना समय देना चाहिए? हाँ, बैठ के भोजन नहीं, समय कितना दे आपके हिसाब से? कम से कम आधी घंटा देना चाहिए। और सर बताते जाइए आप लोग, आपकी सोच भी तो पता तो चले कितना समय देना चाहिए? जितना अधिक से, हाँ तब जरूरत है तब देना चाहिए। तो देखो एक चीज है, एक तो अधिक से अधिक क्लियर नहीं है अपने को, और है ना रोज आधा घंटा दे सके बहुत अच्छा, लेकिन हम देखते हैं जीवन इतना व्यस्त हो गए हैं कि रोज आधा घंटा व्यक्ति निकाल ले वो भी बहुत बड़ी बात आती है। थोड़े दिन सब चीजें चलती है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, वापस अपन जैसे थे वैसे आ जाते हैं। इसलिए है ना ये ज्यादा इजी लगता है जब जरूरत हो तब दो, क्योंकि जब जरूरत है तब देते हैं तो व्यक्ति को याद रहता है, ये अपन देखते ही। क्योंकि जब जरूरत नहीं रहती है तब दो तो भी उसको शायद दिखाई नहीं देता है। जब जरूरत नहीं है, प्यास नहीं है, तब पानी भी पिलाए तो याद नहीं रहता किसी ने अपने को पानी पिलाया था। लेकिन जब प्यास जबरदस्त लगी है और जब कोई पानी पिलाता है तो याद रहता है कि हाँ उसने मुझे पानी पिलाया था। और ये अपन देखते ही है कि जरूरत हमको याद दिलाती है कि किसी को आज जरूरत नहीं है, मेहमान है घर में आए और हम तिलक लगाकर 1000 रुपए भी दें भेंट में तो भी शायद है ना बहुत वो नहीं पड़ेगा। लेकिन आज किसी साधर्मिक को जरूरत है और हम उसको बुलाते हैं भोजन के लिए और उसको भेंट में देते हैं, 500 रुपए देते हैं, लेकिन क्या होगा? याद रखेगा वो पूरे जीवन याद रखेगा। पूरे जीवन क्यों याद रखा? जब जरूरत थी तब दिया तो याद रखते हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा जब जरूरत से ज्यादा देते ना तो भी याद रखना बंद हो जाता है, तो भी पता नहीं चल पाता है। आज मम्मियों की कद्र क्यों खत्म हो गई? जरूरत से ज्यादा समय दे दिया। लेकिन है ना जरूरत से ज्यादा देने में दिक्कत नहीं, जब देना था तब नहीं दिया, इसलिए नुकसान हुआ।
तो हम एक लिस्ट तो बना ले कब कब अपने को समय देना चाहिए, और हम इतना ही निर्णय कर ले तब तब समय देंगे। उसको कब कब जरूरत है हमको क्लियर रहना चाहिए, और तब तब दें तो शायद हम वापस से क्या कर सके, रीस्टार्ट कर सके, ऐसा मान के चले। तो कब कब जरूरत रहती है अपन एक बार लिख लें, कब कब जरूरत रहती है, एक एक चीज अपन लिखते जाते हैं। क्या लगता है आपको कब जरूरत रहती है एक व्यक्ति को? हाँ, जब वो कहीं पर फेल हो जाता है जीवन में ना, तब उसको जरूरत होती है, और इसलिए तब अपने को क्या करना चाहिए, उसको समय देना ही चाहिए। बहुत अच्छा। और बताते जी, क्योंकि है आप लोगों की चिंतन क्षमता, बस क्या है इस क्षेत्र में मुझे लगता है आप लोगों ने ये मान लिया कुछ नहीं हो सकता, इसलिए शायद सोचना बंद कर दिया। कई बार ऐसा लगता है मुझे। और कब देनी चाहिए? बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। और उस टाइम आज का जो समय हो गया है, उस टाइम माँ बाप आपको ध्यान देता नहीं है, लेकिन माँ का ऐसा क्या है कि वो मोबाइल पकड़ा देते हैं, खाने का सामान नहीं, तो बेटा वही बिजी बस आप तो ये बताइए कब देना अभी तो। हाँ नहीं, बचपन देखिए मैं सही बता रहा हूँ, एक है ना 50 साल के व्यक्ति को भी समय देने की जरूरत है, ये आप देखिए। मतलब इसलिए मैं मान रहा हूँ कि सब बच्चे ही है। अब हम ये सोच रहे हैं उन बच्चों को कब देना चाहिए समय, हाँ जब वो बहुत दुखी हो। ये तो सामान्य बात है। मैं ये आजकल महसूस करता हूँ, हम जब वो दुखी होता है तब उसको अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर दुख के समय अपन उसके साथ रहें तो शायद है ना वो माने कि मेरा कोई है, क्योंकि दुख में जो साथ दे देता है वो उसका हो जाता है। ये हम देखते ही है सामान्यतः। वो जो दूसरा व्यक्ति उसका क्यों हो गया, क्योंकि उसने दुख में साथ दे दिया। और हम जो उसके लिए सब कुछ करने वाले भी क्यों दूर हो गए, क्योंकि हम क्या कर भूल कर दिए, हमने उसको दुख में साथ नहीं दिया, दुख में उसको अकेला छोड़ दिया। और ये हम देखते हैं आज बच्चा है ना दुख में, या तो कुछ ऐसी गलती हुई है कि वो दुख में भी अपने साथ नहीं रह पाता है, वो दूसरों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। एक जगह की बात है, और शायद 7वीं 8वीं का बच्चा, शायद चाचा से झगड़ा हुआ या पापा से कुछ हुआ, साइकिल लेकर निकल गया, और साइकिल लेकर निकला। अब सोचे ट्यूशन गया होगा, लेकिन देखा बैग तो घर में, फोन लगाया ट्यूशन में तो ट्यूशन में नहीं है। 2-4 उसके दोस्तों के पास फोन लगाए तो बोले दोस्तों के पास भी नहीं है। आखिर में मतलब सब टेंशन में आ गए, इधर उधर फोन लगाना चालू कर दिया कि कहाँ है, और फिर ये लगा कि पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। और बस पुलिस स्टेशन जाने के लिए नीचे उतरे ही हैं, क्योंकि 2 घंटे से उसका पता नहीं था। तो इतने में किसी ने बताया कि उसकी साइकिल है ना दादावाड़ी के बाहर थी, दादावाड़ी में दिखा। और तुरंत वो लोग दौड़ते दौड़ते पहुंचे दादावाड़ी, और जैसे ही बाहर साइकिल दिखी उसकी, उन लोगों की जान में जाना ही कि हाँ अंदर होगा। और अंदर देख रहे हैं वो बच्चा बैठा हुआ है, और बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, उसके आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। सबके जान में जाना ही कि हाँ, लेकिन फिर भी है ना ज्वाइंट फैमिली है। उनकी मम्मी से पूछा, देखो आपके फैमिली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास वो दुख में जा सके, क्यों उसको दादावाड़ी आने की जरूरत पड़ी? थोड़ा तो सोचे ना, ये था अच्छा था कि आया था, लेकिन फिर भी घर के सदस्य होने के बाद भी क्यों उसको वहां पर आकर बैठना पड़ा? हम जरा तो सोचें कि कहाँ हो रही, क्योंकि वो तो व्यक्ति कोमल होता है, वो तो जीव कोमल होता है, और वो जीव नहीं। हम सब बहुत कोमल है, हम बहुत नाजुक है, और इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों में हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और इसलिए हम एक ही निर्णय कर लें कि हम क्या करेंगे, दुख में साथ में रहेंगे। बस इतना भी निर्णय कर लो ना, तो शायद कहीं से हम शुरुआत कर पाए। लेकिन दुख में साथ में रहना तो कैसे रहना, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। कई बार हम दुख बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बच्चा आया और वो बच्चा सोफा पर बैठा, और इतने में मम्मी ने पूछा, क्यों मुंह फूला हुआ है तेरा? वो बच्चे ने बोला कि दोस्त से झगड़ा हो गया। बोले किस दिन नहीं होता तुम्हारा झगड़ा? उसको लगता है कि मैं सोफे पर आकर बैठा क्यों? क्योंकि मतलब हमको दुख में भी संभालना नहीं है। मैं कई बार देखता हूं, अरे कोई बच्चा गिरा है तो उसको देख के चलना, बोलने की जरूरत है क्या? उस समय उठाने की जरूरत है, लेकिन हम क्या करेंगे, बिना बोले हम नहीं रह सकते। हाँ भले है ना गाल पर नहीं मारे, लेकिन शब्दों से तो मार ही देते हैं।
ऐसा बोले तो चलेगा। लेकिन हम देखें, और यही प्रवृत्ति क्या हो रही है, धीरे धीरे परिवार के सदस्यों में आ जाती है और धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक जगह ऐसी क्लास चली और मैंने ये समझा कि आप दुख में व्यक्ति को सांत्वना चाहिए, सलाह नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा समझो। और इसलिए मैंने उनको सबको समझाया और सबने हाँ भी बोला जो भी था। अब हुआ क्या कि सीढ़ी से हम उतर रहे थे, ऊपर था प्रवचन, सामने एक छोटा बच्चा चल रहा था, पीछे छोटी बहन चल रही थी, बड़ी बहन उसकी, और बच्चा क्या हुआ, एक सीढ़ी फिसल गया और गिरा। इतने में वो पीछे वाली बहन है ना, जो उसकी बहन थी, देख के नहीं चलता, हड़बड़ी में चलता है, ऐसा वैसा, बोला ये भी दादी बन गई। मैंने बोला भाई वो धीरे ही चल रहा था, क्योंकि तेज चल कैसे सकता, उसके सामने भी लोग थे, लेकिन क्या हुआ, पैर फिसल गया, क्योंकि सीढ़ी बहुत प्लेन थी, तो उसको उठाने की जगह क्या है, वो बहन भी भड़क रही है। और हम देखें अपने, मतलब मैं तो ये पहचान सकता हूं, आप बताओ मत आपका बेटा कौन सा है और आपकी बेटी, क्योंकि आपकी पूरी टोन बदल जाती है एकदम से जब आप उससे बात करते हो। एक अधिकार की भावना, एक दबाव की, आप अगर बाजू से देखोगे तो आपको दिखेगी कि हमारी लैंग्वेज किस तरीके की हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हम निर्णय करें, हम दुख में साथ देंगे, क्योंकि दुख में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मतलब जितनी आत्महत्या हुई ना, उसका एक मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि उस समय वो अकेले थे। अगर उनके साथ उस समय कोई होता तो शायद उसमें से मतलब लगभग लोग आत्महत्या के विचार को बदल देते हैं, आत्महत्या से बच जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, उस समय वो अकेला था और अकेला अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया, और जब नियंत्रण नहीं कर पाया तो उसने वो कदम उठा लिया जो कदम इस दुर्लभ मनुष्य भाव को एक झटके में पूरा समाप्त करके रख देता है। और इसलिए हम इतना ही निर्णय कर ले कि हमको क्या करना है कि जब कोई दुखी हो हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कर सकते इतना, हाँ? कि और कोई भी हो दुखी, घर का कोई भी सदस्य, अरे ऐसे ही बच्चे रिश्ते निभाना सीखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जब दुख में मेरे साथ कोई था तो मुझे भी दुख में किसी के साथ रहना है। और ये कई बार मैं देखता हूं बच्चे बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, क्योंकि वो एक बार में समझते हैं। जब मैं 2 साल पहले विद्यापीठ में था तब मैंने बच्चों को बोला कि, क्योंकि मुझे ये क्लियर था कि सुसाइड वही करता है जो अकेला होता है उस समय, क्योंकि उस समय उसको समझाने वाला, संभालने वाला, उसके माइंड को डाइवर्ट करने वाला उस समय कोई नहीं होता है। तो मैंने बच्चों को यही बोला कि देखो, अगर आपका कोई भी रूममेट दुखी हो तो आप उसको अकेला नहीं छोड़ोगे, और इतना बोलना था। और बच्चों ने उसको बहुत हद तक फॉलो भी किया। अब एक घटना ऐसी घटी कि वो एक बच्चा जो दुखी हुआ वो मान ही नहीं रहा था, और बच्चों को खेलने भी जाना था। बोले करे तो क्या करें, तो मेस का टाइम हुआ, मेस में गए और वहां पर मतलब सबको ये बोल दिया कि इसका बर्थडे है ना, बर्थडे तो एक एक आकर विश करने लगे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। इतने में वो जो किचन में मेस में जो भैया थे उसने बोले यार तू तेरा बर्थडे आज, तूने बताया नहीं मुझे, मिठाई खाएगा? बोले हाँ। वो लाके उसको एक मिठाई दिए है ना, बोले हैप्पी बर्थडे, और एक मिठाई दो? बोले हाँ दे दो। बोला है ना हैप्पी बर्थडे उसको बोला। तो उसने बोला लेकिन मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। बोले क्यों, सब तो तुझे विश कर रहे हैं। वो बोला मैं दुखी हूं ना। इसलिए वो अच्छा वो भड़क गए, बोले मेरे पास आए, बोले मार भाई बच्चे ऐसी हरकत करते, 2 मिठाई खा लिया और उसके बाद क्या बोलता है मेरा बर्थडे नहीं है आज। फिर मैंने बच्चों को बुलाया, बोला ये तो गलत है ना। बोले हमारे साथ खेलने जाना था, अब उसको अकेला नहीं छोड़ना, तो हम एक एक को भेजते रहे, जाओ उसको है ना विश करके आओ, जब तक हम थोड़ा तो खेल ले। आप देखो बच्चों, मेरे को कई बार लगता है कितने निर्मल बच्चे हैं, कितने निखालिस बच्चे हैं और कितने अच्छे बच्चे हैं, फिर ऐसे कैसे हो रहा है? इसलिए क्या निर्णय कर ले हम क्या कि अगर घर का कोई भी सदस्य दुखी रहेगा तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कर सकते हैं हम सब निर्णय, राजी है सब, है ना? लेकिन इस निर्णय पर अटल रहना पड़ेगा, तभी हम हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा लोग हमको इस निर्णय से बाहर कर देता है। अब मान लो दुकान का समय हुआ है, निकलने वाले हैं, इतने पे श्राविका जी के चेहरे पे नजर गई और दिखा कि दुखी है। अब क्या करना?
दुकान समय हो गया है, तो ये बस क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा। क्या माने, क्या करेंगे उस समय, बताइए ना आप लोग। बहुत अच्छा, मतलब दुकान हम कब जाएंगे, जब तक शांत नहीं हो जाए। ठीक है साहब, आप में से कितने लोग राजी हैं? सिर्फ एक ही राजी है, ये तो बात हो गई। मैं वही बोला ना आपसे, वो बच्चे अच्छे हैं जिनको एक बार बताया और इतना भी नहीं बताते उनको, तो आपको तो भूमिका बनाते बनाते कहीं पर लेकर आता हूं क्योंकि पता सीधा बोलूंगा तो आप मानने से रहे। तो वही पूछ रहा हूं, अगर दुकान का समय हो गया और यदि वो दुखी है तो आप क्या करेंगे, निर्णय करें ना एक बार, बताइए जल्दी जल्दी। समझेंगे दुखी क्यों है। हाँ, ये तो दुकान साफ कर ले जाएंगे, दुकान साथ में लेके जाएंगे। चलो आप वही पचकान ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो शाविका जी बोलेंगे आपकी उधारी की बुक देखकर, कितना उधार बांटते हो आप? मैंने गहना दिलाने का बोला तो मना कर दिया। लेकिन बताइए, मतलब भले मैं ना हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन हम अपने आप को टटोले, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ कि हम चेहरा पढ़ना ही भूल गए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चेहरे से दिखी में आ जाता है आगे वाला दुखी है, फिर भी हम अपने धुन में अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि हमको पता ही नहीं चल पाता है। हमको कई बार बताना पड़ता है कि वो दुखी है ना, इसलिए आप थोड़ा सा देखो उस बच्चे को, हमको बोलना पड़ता है। तो लगता है पता है कि नहीं है, हम इतने लापरवाह कैसे हो गए। अरे कई बार तो इतना आश्चर्य होता है कि आप हमेशा बोलते हो हमारे साथ क्या परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ। अरे परिवार को जो चाहिए वो दो ना, जो नहीं चाहिए वो कितना ही दोगे तो उससे प्रसन्नता थोड़ी मिलेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इतना राजी हो क्या, क्योंकि इसी से तो पता चले कि रिश्तों की अहमियत कितनी है, वो व्यक्ति अपने रिश्तों के लिए कितना त्याग कर सकता है। एक शरीर बिगड़ जाता है तो आप दुकान मंगल करके बॉम्बे भी चले जाते हो उसको लेकर, लेकिन उसकी आत्मा बिगड़ जाती है, और वो जो जीव है ना वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो आत्मा भी है, ये समझ के चले। और इसलिए जब उसका मन बिगड़े तब भी उसको देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। तो क्या माने, जब तक वो शांत नहीं हो जाएगा तब तक आप दुकान नहीं जाओगे, मान ले ऐसा, बोले ना सब एक साथ। हाँ, कई लोग बहुत सोच रहे हैं, अच्छा हम इतना सोच क्यों रहे हैं ये भी बता दो। नहीं, क्लियर करे ना अपन कुछ भी चीज, मन में नहीं रहे कोई चीज। हाँ, ग्राहक चले जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी चले जाएगी तो क्या होगा पता है ना, खाना आपको बनाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, क्लियर है। हाँ, अब मान लो कि आपने ये निर्णय किया और उसी समय फोन आ गया कि सेठ 1 लाख का पेमेंट लेकर आया। नहीं, देख रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार हमारे पचकान है ना बहुत ढीले रहते हैं। एक भाई ने मेरे से बोला हमारा सा पचकान दीजिए, रोड पे से कुछ नहीं उठाऊंगा। तो मैंने बोला मैं दे देता हूं, लेकिन एक थोड़ा पहले पूछ लूं। बोला अगर रास्ते पर 1000 रुपए मिले तो बोले हमारे साथ नहीं उठाऊंगा मैं। मैंने बोला 1 लाख मिले तो, वो 1 मिनट सोचा, फिर बोला नहीं उठाऊंगा। बोला 5 लाख मिले तो, फिर सोचूंगा। बोला फिर है ना, आप 5 लाख तक नहीं उठाऊंगा, वो पचकान ले लो, ज्यादा प्रॉपर पचकान रहेगा वो। क्योंकि मुझे पता आप तोड़कर प्रायश्चित लेने मेरे से आओगे। क्या करें, वही बोल रहा हूं, कोई पेमेंट लेकर आया है, फोन आ गया है ना, देखो वो दुकान पे आ गए, वही गरीब मत मानो ना, पेमेंट लेकर घर आ जाए तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो वापस चला जाएगा। तो सिर्फ मैं आपकी रेंज आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आज आपका डिसीजन रहेगा तो शायद उस दिन आप फॉलो कर पाएंगे। इसलिए, और अभी तो अपन एक ही पॉइंट पे अटके हुए हैं, अभी तो बहुत चलना है। क्या करेंगे अपन उस दिन, छोड़ देंगे वो 1 लाख, क्योंकि कमाई आप किसके लिए रहे हो, और छूटता क्या है, वो वापस आएगा 2 दिन बाद। अगर जल्दी भी है तो वापस आएगा, छोड़ सकते हैं अपन इतना। हाँ, तो दे दूं पचकान, 1 लाख तक का दूं,
नहीं, क्लियर है ना अपने को कि 5 लाख पे टूट जाए तो मतलब क्या है? कितना दो? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सही में जब व्यक्ति दुख के समय कुछ त्याग कर कर साथ में बैठता है तो उसको लगता है मेरी कद्र है, और जब किसी को लगता है ना मेरी कद्र है, उसको बहुत खुशी होती है अंदर से। भले ही बाहर से चेहरा उदास भी दिखे, लेकिन अंदर एक खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि मेरी कद्र है, ये भावना ही व्यक्ति को क्या करती है? प्रसन्नता दे देती है। नहीं लगता आप लोगों को इस बातों को लेकर? तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा मेहनत करें? और मैं सही बोल रहा हूं, अगर अपन ऐसा हो भी तो है ना, ये भी समझ के चलो, कई लोग बोलते महाराज सर रोज दिक्कत आई तो क्या, इतना मत सोचो आप लोग, क्योंकि इतना सोचना नुकसान वाला है, ऐसे कुछ होगा नहीं। और हमने तो ये भी तक देखा है कि वो श्रावक जी ने मतलब बात कर रहे थे, श्राविका जी बाजू में बैठे थे, बोले देख तू जब तक खुश नहीं होगी ना तब तक मैं दुकान नहीं जाऊंगा, और बैठ गए वो श्रावक जी। और इतने में फोन आया, फोन उठाया कि सेठ पेमेंट लेकर आया हूं। बोले कितना लाया? तो बोले 1 लाख लाया हूं। तो बोले देख मैं अभी नहीं आ सकता। तो स्वामिका जी बोले नहीं आप जाओ, क्योंकि आपसे ज्यादा वसूली की उनको चिंता है। समझ के चलो, हम सब एक ही परिवार के सदस्य। लेकिन श्रावक जी तो अड़े रहे, तू जब तक खुश नहीं होगी ना तब तक है ना मैं नहीं जाऊंगा, चाहे पेमेंट तो फिर आ जाएगा। तो स्वामिका जी ने बोला ऐसा करके बोला देखो मैं खुश हो जाओ और बात में बात करेंगे। मतलब है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे का अच्छा ही चाहता है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, यही चीज तो है ना अपने को जोड़ेगी, यही चीज तो बताएगी मेहनत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज शादी के बाद भी अफेयर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति कद्र करता है, और जो घर में है वो कद्र नहीं करता है। समझे अपन उस चीज को? और ये चीज कितनी बढ़ते जा रही है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप ही लोग आके बताते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना निर्णय यदि अपन कर ले तो भी हो जाएगा। दूसरी चीज, जब व्यक्ति बहुत समय हो गया आज अपना 9:45, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि नहीं समय समय होता है ना, इसलिए ना हाँ वो 1 मिनट तो बस आपको कि आप लोगों को लिस्ट बनानी है कि कब कब हम साथ में रहेंगे अपने परिवार वाले सदस्यों के। और हो सके तो देखो मैं पचकान तो अभी नहीं दूंगा क्योंकि कल नहीं दिखोगे, नहीं तो आप है ना, मैं आखिरी दिन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ओम शांति शांति शांति। ओरसी 60 पोरसी एकाशना व्यासना एवरेजनेगी ओरीसी 60 पोरसी मुट्ठी से बचकाई उके सिर चोमसन को सर्वचन काले नम दिशा एवं सावन मात्राएं संसद एकाशना व्यासना बचकाई पीपीएम प्यार वसन खाय संतना भगन संसागारेनम सागरिया गान अंकन बसाने गुरु पुठान पाठाया मात्राएं संसद बोस्तरी। और किसी के उपवास के बचकान है नहीं है? देखिए कोशिश करें पूरे परिवार के सदस्य आए, क्योंकि पूरे परिवार के सदस्य आते हैं तो सब अगर ये चीज करेंगे तो बहुत काम इजी हो जाएगा। तो इसलिए विशेष इस पर ध्यान दें। हाँ, बस आज के पारी के लाभार्थी बोल के एंड करते हैं। सूचना ध्यान देंगे, आज दोपहर 2:30 से 3:30 बजे उपाश्रय में स्वाध्याय की क्लास लगेगी और रात्रि 8 बजे स्वाध्याय के लिए 8 रखें 8:30 रखें 8:30 बजे 8:30 बजे ठीक है। और सुबह 6 से 7 बजे स्वाध्याय जो उठ सकते हैं, जो आ सकते हैं सभी से अनुरोध। और जिन जिन लोगों ने फार्म भरा था उनमें से उपस्थिति बहुत कम लोगों की है, बहुत लोग नहीं आए। यदि आप लोगों को लगता है कि आज का यह जो शिविर है वास्तव में हमारे परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए उपयोगी है, तो जो जो लोग छूटे हैं, अपने परिवार के लोग जो छूटे हैं उनको लेके आएं और आस पड़ोस और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं कि किस प्रकार से यह शिविर हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि लेकर आ सकता है। आज के साधार्मिक भक्ति के लाभार्थी हैं श्रीमान खेमचंद जी, प्रकाश सिंह जी